हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी ये YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी तक आपने मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड कर सकूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आज हम ये सी लैंग्वेज में नया चैप्टर सीखने वाले हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। देयर आर टू टाइप ऑफ स्टेटमेंट, one is a conditional statement और second one is a unconditional statement। पहला है वो कंडीशनल स्टेटमेंट है, सेकंड है वो अनकंडीशनल स्टेटमेंट दर्शाए है। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से है? इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट्स और स्विच केस और स्विच स्टेटमेंट्स। और अनकंडीशनल स्टेटमेंट में हम बात करने वाले हैं गो टू स्टेटमेंट में। तो आइए चलो वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट जो है स्टेटमेंट वो इफ स्टेटमेंट है। अब कंट्रोल स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं? तो यूजर के लॉजिक के मुताबिक कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है और कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करना है, स्किप करना है। तो भाई ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने सिंटेक्स लिखी है और इसका फ्लो चार्ट यहाँ पे दर्शाया हुआ है। सिंटेक्स में आइए देखते हैं। इफ कीवर्ड यूज करना है, फिर पैरेंथेसिस के अंदर आपको कंडीशन रखनी है, फिर इफ स्टेटमेंट स्टार्ट होगा ओपन कर्ली ब्रैकेट से और क्लोज होगा क्लोज कर्ली ब्रैकेट से। तो ये इफ स्टेटमेंट का यहां से यहां तक स्कोप है। इसके अंदर आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हो। जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट वन बाय वन एग्जीक्यूट हो गए और उसके बाद स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट में यहाँ पे जो डायमंड दिया हुआ है वो कंडीशन है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या है कि भाई कंडीशन ट्रू है तो मुझे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो आइए देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की सिंटेक्स क्या है। तो इफ कीवर्ड लगाना है, फिर उसके बाद कंडीशन रखनी है, कंडीशन के बाद इफ का स्कोप आएगा और इफ का स्कोप के बाद एल्स स्टेटमेंट आएगा। इफ के अंदर जो कंडीशन ट्रू है तो ही एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ स्टेटमेंट का इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है वो स्किप होंगे, डायरेक्टली एग्जीक्यूट होंगे एल्स पार्ट। और लास्ट में स्टेटमेंट एक्स मींस स्टेटमेंट एक्स दोनों केस में एग्जीक्यूट होगा क्योंकि वो इफ एल्स स्टेटमेंट से बाहर हमने डिफाइन किया है। तो फ्लो चार्ट में देखते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट करके एग्जिट हो जाएगा। अगर इन केस कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जिट हो जाएगा। मीन्स कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट टू स्किप हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इन केस कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट वन स्किप हो जाएगा, स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होने के बाद स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगा और एग्जिट हो जाएगा। तो आइए चलो देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले आप टर्बो सी ओपन कर लीजिए, एक फाइल ले लीजिए, दो लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करवा दीजिए। ये प्रोग्राम में हम बनाने जा रहे हैं
फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम गिवन टू नंबर्स। हमें ए और बी में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो प्रिंट करवाना है यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले दो वैल्यू एंटर करवा दीजिए यूजर थ्रू। ऐसा मैसेज प्रिंट होगा। इस स्कैनएफ स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तब यूजर थ्रू ए और बी की वैल्यू एंटर होगी। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तब यूजर ए और बी की वैल्यू एंटर करेगा। अब एंटर होने के बाद हमें चेक करना है कि भाई ये दोनों में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो हम इफ कंडीशन के अंदर ए ग्रेटर देन बी लिखेंगे। मीन्स अगर कंडीशन सही है तो प्रिंट एफ ए इज मैक्स ऐसा प्रिंट होगा। अगर इन केस कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इफ पार्ट स्किप हो जाएगा और प्रिंट एफ के अंदर बी इज मैक्स ऐसा प्रिंट होगा। कंपाइल करके रन करते हैं। तो मैं ए की वैल्यू 10 एंटर करता हूं और बी की वैल्यू 20 वैल्यू एंटर करता हूं। तो बी इज मैक्स आना चाहिए। अब ए की वैल्यू में 20 एंटर करता हूं, बी की वैल्यू 5 एंटर करता हूं, तो ए इज मैक्स प्रिंट होना चाहिए। एक और एग्जांपल बनाते हैं, चेक करते हैं कि भाई नंबर इवन है या ऑड। तो सबसे पहले आप दो लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करवा दीजिए। इसके बाद void main ले लीजिए इंटीजर a। यहाँ पे एक ही नंबर की हमें जरूरत है। एंटर एनी नंबर ऐसा मैसेज प्रिंट होगा। मैसेज प्रिंट होने के बाद स्कैन अप करवा दीजिए %d %a। मीन्स ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा यूजर ए की वैल्यू एंटर करेगा। अब हमें चेक करना है ए मॉड्यूलो बाय 2 मीन्स यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर किया है वो 2 से डिवाइड होते रहेगा जब तक इसका रिमाइंडर 0 या 1 नहीं आता तब तक। अगर 0 आ जाता है तो गिवन नंबर इज इवन। तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है गिवन नंबर इज इवन, या फिर इवन आप प्रिंट करवा सकते हो। एल्स अगर 0 रिमाइंडर नहीं आता है तो 1 रिमाइंडर होगा, तो प्रिंट करवा देते हैं हम गिवन नंबर इज ऑड। ए मॉड्यूलो बाय 2, यहाँ पे मॉड्यूलो साइन हमें रखना है। मॉड्यूलो मीन्स जब तक रिमाइंडर नहीं बचता तब तक नंबर को डिवाइड करता रहेगा। और डिवाइड साइन में क्या होगा कि नंबर को एक ही बार डिवाइड करेगा। रन करके देखते हैं। मैं 10 नंबर एंटर करता हूं तो 10 इवन है तो प्रिंट होना चाहिए इवन। और मैं 7 एंटर करता हूं तो 7 नंबर ऑड है तो ऑड प्रिंट होना चाहिए। नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि भाई एक कंडीशन है उसके अंदर एक और इफ कंडीशन है, इसको हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। और इफ स्टेटमेंट के अंदर पूरा एक नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ कंडीशन के अंदर पूरा इफ एल्स स्टेटमेंट है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट।
तो आइए देखते हैं सिंटेक्स कैसी होगी नेस्टेड इफ एल्स की। तो इफ पहले ले लीजिए, आप कंडीशन रख दीजिए, इसके अंदर मैंने पूरा एक इफ एल्स बनाया है। तो इफ के सामने कंडीशन आएगा, एल्स के सामने कंडीशन नहीं आता है। ये इफ का यहाँ पे एल्स लगाया है मैंने, तो ये एल्स के अंदर पूरा फिर से इफ एल्स स्टेटमेंट लिया है। तो इस तरह आप ले सकते हो, एक इफ कंडीशन दूसरे इफ कंडीशन के अंदर ले सकते हो। तो उसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका फ्लो चार्ट बनाया है। एक कंडीशन है, आउटर कंडीशन है, आउटर इफ की कंडीशन है। इसके अंदर मैंने अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ पार्ट में जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट में जाएगा। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है तो ये कंडीशन फिर से चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होके बाहर चला जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करके कंट्रोल बाहर चला जाएगा। सिमिलरली अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आउटर इफ स्टेटमेंट में का इफ पार्ट स्किप होगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा, और एल्स पार्ट के अंदर जो इफ कंडीशन हमने रखी है वो एग्जीक्यूट करके बाहर चला जाएगा। आइए चलो देखते हैं नेस्टेड इफ कैसे वर्क करता है। तो 3 नंबर में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप लाइब्रेरी इंक्लूड करवा दीजिए। वॉइड मेन फंक्शन लगा दीजिए। ए बी सी, आप चाहो तो एक्स वाई जेड वेरिएबल भी ले सकते हो, A1 A2 A3 भी ले सकते हो, N1 N2 N3 वेरिएबल भी ले सकते हो। सबसे पहले वैल्यू एंटर करवा देते हैं यूजर थ्रू एंटर एनी 3 वैल्यूज। स्कैनएफ का यूज करके हम वैल्यू एंटर कराएंगे। फर्स्ट वैल्यू है ए, सेकंड वैल्यू बी एंड थर्ड वैल्यू सी। ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा यूजर एंटर करेगा। अब सबसे पहले हम चेक कराएंगे ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर से चेक कराएंगे ए ग्रेटर देन सी। अगर दोनों कंडीशन सही है तो प्रिंट करवा देते हैं ए इज मैक्स। और एल्स पार्ट लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन सही है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि भाई ए मैक्स है बी से, और सेकंड कंडीशन फॉल्स होती है, इसका मतलब है कि भाई सी ए से मैक्स है, तो इनडायरेक्टली सी बी से मैक्स होगा। तो यहाँ पे कोई कंडीशन चेक कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सी मैक्स हो जाएगा। और इफ स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब इसका एल्स, इसके अंदर फिर से एक कंडीशन रखते हैं। अब ये कंडीशन कब एग्जीक्यूट होगी? जब ऊपर की जो इफ कंडीशन फॉल्स है तब नीचे एल्स पार्ट के अंदर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ऊपर की जो इफ है वो कब फॉल्स होगी? जब बी ए से मैक्स होगा तब। तो बी ए से मैक्स है, और यहाँ पे चेक करवा देते हैं भाई बी सी से भी मैक्स है। तो प्रिंट सी इज मैक्स और एल्स मीन्स आउटर जो इफ है ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि भाई बी ए से मैक्स है, और एल्स पार्ट में भी ये इफ कंडीशन फॉल्स है। तो बी तो ऑलरेडी ए से मैक्स है, यहाँ पे सी बी से मैक्स होगा, तो इनडायरेक्टली सी ए से मैक्स होगा। तो प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट एफ सी इज मैक्स। ये एल्स खत्म किया।
ये आउटर एल्स खत्म और GTCH। कंट्रोल C करके रन करते हैं। तो पहले मैं 10 वैल्यू एंटर करता हूँ, फिर 20 और C की वैल्यू 30। तो प्रिंट होना चाहिए C इज मैक्स। यस। फिर से रन करते हैं। A30 एंटर करते हैं, B20 एंटर करते हैं और A10 एंटर करते हैं। तो A इज मैक्स। A10 एंटर करते हैं, B50 एंटर करते हैं और C20 एंटर करते हैं। तो B इज मैक्स आ गया। नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करते हैं सी लैंग्वेज में। तो इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट, इफ एल्स लेडर की यहाँ पे सिंटेक्स मैंने दर्शाई हुई है। तो फर्स्ट इफ कीवर्ड का यूज करके यहाँ पे कंडीशन लेना है। सेकंड कंडीशन आपको इफ एल्स करके लेना है। थर्ड कंडीशन इफ एल्स, सो ऑन अप टू जितने भी यूजर चाहे इतनी कंडीशन यहाँ पे ले सकता है। और लास्ट में एक एल्स पार्ट आएगा। अब वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा और कंट्रोल बाकी के कंडीशन चेक करने के लिए ही नहीं जाएगा और डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जो इफ एल्स लेडर के बाहर है वो। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो ही कंट्रोल सेकंड कंडीशन चेक करने के लिए जाएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करके एग्जिट हो जाएगा। ऐसे अप टू n-1 कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन n2 ट्रू हुई तो स्टेटमेंट n एग्जीक्यूट करेगा और एग्जिट हो गया। सारी कंडीशन फॉल्स होती है तो लास्ट में जो एल्स पार्ट है वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट में से एग्जिट हो जाएगा। आइए फ्लो चार्ट से देखते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करके एग्जिट हो जाएगा। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो कंट्रोल सेकंड कंडीशन चेक करने के लिए जाएगा। अगर कंडीशन सेकंड ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करके एग्जिट हो जाएगा। सो वन अप टू n-1 कंडीशन फॉल्स होती है तो कंडीशन n चेक करेगा। कंडीशन n ट्रू हुई तो स्टेटमेंट n एग्जीक्यूट करके एग्जिट हो जाएगा। अगर ऊपर की सारी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट में हमने जो लिखा है डिफॉल्ट स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद एग्जिट हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं इफ एल्स लेडर सी लैंग्वेज में कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, अगर मैं 1 एंटर करूँ तो संडे प्रिंट होना चाहिए, 2 एंटर करूँ तो मंडे प्रिंट होना चाहिए। कोई कहता है कि मुझे 1 to 7 में नहीं एंटर करना है, 10 एंटर करना है, तो फिर डिफॉल्ट स्टेटमेंट में हम प्रिंट कराएंगे प्लीज एंटर 1 to 7 नंबर। दो लाइब्रेरी फाइल आप इंक्लूड करवा दीजिए, वॉइड में फंक्शन बना दीजिए। इस वॉइड मेन फंक्शन के अंदर मैं इंटीजर एन वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ। इसके बाद मैं प्रिंट एफ करके एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, एंटर नंबर एन। %d m%n मीन्स यूजर। ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा यूजर एन की वैल्यू एंटर करेगा। तो हमें वन बाय वन चेक करना है भाई एन इज इक्वल टू 1 तो प्रिंट कराएंगे संडे और संडे प्रिंट करके हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। एल्स इफ अगर n इज इक्वल टू 2 है तो प्रिंट कराएंगे हम
मंडे। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो प्रिंट कराएंगे ट्यूसडे। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो हम प्रिंट कराएंगे वेडनेसडे। n इज इक्वल टू 5 है तो प्रिंट कराएंगे थर्सडे। अगर n इज इक्वल टू 6 है तो हम प्रिंट कराएंगे फ्राइडे। अगर n इज इक्वल टू 7 है तो हम प्रिंट कराएंगे सैटरडे। अगर 1 to 7 नंबर में से कोई भी मैच नहीं होता है तो प्रिंट एफ में लिख देंगे कि प्लीज एंटर 1 to 7 नंबर एंड ट्राई अगेन। रन करके देखते हैं। मैंने सपोज 1 एंटर किया तो संडे प्रिंट होना चाहिए। अगर मैंने 7 एंटर किया तो सैटरडे प्रिंट हुआ। अगर मैं 1 to 7 नंबर एंटर नहीं करता हूँ, 10 नंबर एंटर करता हूँ तो मैसेज आएगा प्लीज एंटर 1 to 7 नंबर। नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट है स्विच केस। स्विच केस और स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी इफ एल्स लेडर की तरह ही वर्क करता है पर उसकी सिंटेक्स थोड़ी डिफरेंट है। तो आइए चलो सबसे पहले देखते हैं स्विच केस की सिंटेक्स। तो स्विच कीवर्ड हमें यूज करना है, फिर पैरेंथेसिस के अंदर आप एक्सप्रेशन भी ले सकते हो, वैल्यू डायरेक्ट भी ले सकते हो या फिर वेरिएबल नेम भी ले सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट 5 ले ली तो स्विच केस में केस 5 सिलेक्ट हो जाएगा और केस 5 के अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो सब एग्जीक्यूट होंगे। अगर ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखते तो केस 5 के बाद तुरंत ही केस 6 एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ब्रेक लिखना जरूरी है। अगर कोई एक्सप्रेशन मैंने 1 + 2 लिखा है तो 1 + 2 का यहाँ पे एक्सप्रेशन पहले सॉल्व होगा तो 1 + 2 = 3 होता है तो केस 3 सिलेक्ट होगा और केस 3 के अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो सब एग्जीक्यूट हो गए। और वेरिएबल नेम में सपोज मैंने स्विच केस के बाजू में यहाँ पैरेंथेसिस में वेरिएबल नेम लिखा है तो वेरिएबल नेम के अंदर जो भी वैल्यू है, सपोज वेरिएबल नेम के अंदर 3 वैल्यू है तो केस 3 सिलेक्ट होगा और केस 3 के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो सब एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद स्विच केस ब्रेक होगा ब्रेक स्टेटमेंट से। अगर हमने यहाँ पे जो भी लिखा है वेरिएबल नेम, वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन, उसकी वैल्यू केस के साथ मैच नहीं हो रही है तो फिर वो डायरेक्ट डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे हमने डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लो चार्ट। स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट का ये फ्लो चार्ट है। यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा या फिर वैल्यू आएगा या फिर डायरेक्ट आप वेरिएबल नेम भी लिख सकते हो
और वैल्यू या फिर वेरिएबल और एक्सप्रेशन तीनों में से जो भी वैल्यू यहाँ पे मैच होगी केस के साथ, वो केस सिलेक्ट होगा और उसके बाद एग्जिट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं स्विच केस में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप टर्बो सी ओपन कर लीजिए, फाइल नई ले लीजिए और 2 लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करवा दीजिए। इसके बाद void main और इंटीजर कोई मैं n ले रहा हूं, n इज इक्वल टू 5 यहाँ पे डायरेक्ट ले लेता हूं। स्विच केस के अंदर में वैल्यू n केस 1 ऐसे सिलेक्ट कर देता हूं और ब्रेक लिखता हूं। ऐसे में 7 केस बना देता हूं। तो यहाँ पे मैंने केस 7 बना दी है। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो केस 1 सिलेक्ट होगा और केस 1 यहाँ पे प्रिंट होगा। अगर n की वैल्यू मैंने 2 एंटर की है तो केस 2 सिलेक्ट होगा और केस 2 प्रिंट करेगा। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, सो ऑन। अगर केस 3 है तो केस 3 सिलेक्ट होगा। अगर n की वैल्यू 4 है तो केस 4 सिलेक्ट होगा। n की वैल्यू 5 है तो 5 सिलेक्ट होगा। n की वैल्यू 6 है तो 6 सिलेक्ट होगा और n की वैल्यू 7 है तो 7 सिलेक्ट होगा। अगर इनमें से एक भी वैल्यू मैच नहीं हो रही है तो डिफॉल्ट में चला जाएगा। और डिफॉल्ट के अंदर में कुछ भी प्रिंट करवा देता हूं। नंबर इज नॉट मैच। और ब्रेक लगा देता हूँ। लास्ट केस में अगर आप ब्रेक लगाओ या फिर ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लास्ट डिफॉल्ट स्टेटमेंट के बाद वैसे भी स्विच केस एग्जिट होने वाला है। GTCH क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं और रन करके देखते हैं। तो केस 5 डायरेक्ट सिलेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 5 है। अगर n की वैल्यू मैं 1 कर देता हूँ तो केस 1 सिलेक्ट होगा। और हमने यहाँ पे 7 केस बनाए हैं और 7 के अलावा मैं 10 वैल्यू ले लेता हूँ तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वहां पे एक भी केस की वैल्यू जो है वो मैच नहीं हो रही है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट निकाल देता हूँ और केस 5 सिलेक्ट करता हूँ तो 5 और 6 दोनों केस के आउटपुट आएंगे। तो केस 5 भी सिलेक्ट हुआ, केस 6 भी सिलेक्ट हुआ। उसके बाद स्विच केस ब्रेक होती है यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट।